Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Today in this video we will start a new chapter from our book, from our syllabus, chapter number 11, The Human Eye and Colorful World. That is from the physics. In this chapter we will talking about the natural phenomenon like atmospheric refraction, refraction of light through a prism, dispersion of white light, twinkling of stars, Tyndall effect, scattering of light, etc., etc. And that is in this we all also studied about the human eye and its defects, और कौन कौन से उसके अंदर विजन के डिफेक्ट्स आ जाते हैं वो भी इसके अंदर हम लोग जानेंगे। ह्यूमन आई भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्गन है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, और उसके बारे में भी जानेंगे कि वो किस तरीके से बनी हुई होती है और जिन जिन पार्ट्स से वो मिलकर बनती है उन पार्ट्स के अपने आप में क्या क्या फंक्शन होते हैं और किन किन नामों से उनको जाना जाता है। फर्स्ट वी रिमेंबर सम टॉपिक्स which we studied in the previous chapter. In the previous chapter we studied about the refraction of light by lenses. पिछला जो चैप्टर था उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि लाइट का रिफ्लेक्शन लाइट का रिफ्रैक्शन जो है वो लेंसेज के द्वारा किस तरीके से होता है। तो रिफ्लेक्शन भी पढ़ा था, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था मिरर्स के केस में, रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा लेंसेज के केस में, किस तरीके से लेंसेज के द्वारा इमेजेस बनती हैं, उन इमेजेस का अपने आप में साइज़ क्या होता है, शेप क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या उनका साइज़ क्या होता है, ऊपर से बनती कहाँ है, वो किस तरीके की है, नेचर क्या है, रियल है या इमेजिनरी है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पिछले चैप्टर में अच्छे तरीके से बात किया था, और वो चैप्टर है अपना चैप्टर नंबर 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसी तरीके से ह्यूमन आई भी वर्क करती है और ह्यूमन आई के अंदर भी एक तरीके का लेंस मौजूद होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के तरीके का एक लेंस होता है, इसको हम यहाँ पर आई लेंस के नाम से जानते हैं। और ह्यूमन आई भी लाइट का इस्तेमाल करती है एंड जब और उस किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट पड़ती है उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद जब हमारे आँखों तक पहुँचती है तब हम उस चीज़ को देख पाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ह्यूमन आइज के फंक्शन क्या क्या हैं, लेंस इसमें किस तरीके से वर्क करता है, अगर दिखना बंद हो जाए, पास का दिखना बंद हो जाए या दूर का दिखाई ना दे तब कौन से विज़न कहलाते हैं वो। पास का नहीं दिखाई दे रहा होगा कौन सा विज़न है और डिफेक्ट है। दूसरा, जब दूर का नहीं दिखाई दे रहा तो कौन सा डिफेक्ट ऑफ विज़न है, और उनको करेक्ट हम कैसे कर सकते हैं। इस सभी टॉपिक्स का जो आंसर है वो हमें इसी चैप्टर से मिलेगा। इसके अंदर इसके साथ साथ हम कुछ नेचुरल फिनोमिनन्स को भी पढ़ेंगे जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। वो सभी नेचुरल फिनोमिनन्स के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन जिसके अंदर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और कलर ऑफ स्काई एट ऑन सनसेट, ऑन सनराइज, रंग कैसा होता है उस तरीके का। इस तरीके से लाइट जो है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ये सभी इसी के अंदर हम लोग जानेंगे।
सबसे पहले अगर हम इसमें शुरुआत करें तो आता है हमारा पहला मेन टॉपिक है ह्यूमन आई, द ह्यूमन आई। द ह्यूमन आई। और ह्यूमन आई की अगर बात करें हम तो कह सकते हैं वी हैव 5 सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी। 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में हम सभी जानते हैं। उन सेंस ऑर्गन्स में अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट वैल्यूएबल और सेंसिटिव ऑर्गन की बात करें तो हम कह सकते हैं दैट इज अ ह्यूमन आई। सबसे ज़्यादा जो जरूरी हमारे लिए है और जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है वो हमारी आँख है। इट enables us to see the wonderful of world and the colors etc. which are present in this beautiful world. ये आँख ही है जो हमें इस सुंदर से संसार को देखने के लिए एकदम सक्षम बनाती है और जितने भी उसके अंदर कलर्स हैं मौजूद हैं उनको देखना, उनको अनुभव करना हमें इसी आँख के द्वारा हो पाता है। तो हमारे लिए ये जो आँख है अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। When we close our eyes, we can identify object to some extent by their smell. अगर आँखों को बंद कर लेते हैं तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने रखा हुआ है और अगर उसके अंदर से किसी तरीके की कोई स्मेल आ रही है तो उस स्मेल को लेकर हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारे सामने रखा है। लेकिन दूर थोड़ा चलते चले जाएंगे तो फिर वो स्मेल भी हमारे तक नहीं आती है, फिर हम उसको नहीं बता सकते। उनको किसी को टेस्ट करके बताया जा सकता है, टेस्ट करके किसी को बताया सकता है और वहीं पर कुछ को टच करके बताया सकता है। लेकिन उसका रंग क्या है दैट इज ऑब्जर्व्ड बाय आवर आई। उसके हम टेस्ट को बता सकते हैं, उसकी फीलिंग किस तरीके की आ रही है, उसके अंदर स्मेल किस तरीके की आ रही है वो हम बता सकते हैं। बट व्हाट टाइप ऑफ कलर दैट हैज, उसका कलर क्या है वी कैन नॉट आइडेंटिफाई विदाउट आवर आईज। हम इन आंखों के बिना उसके रंग को नहीं बता सकते। Thus, of all the sense organs, the human eye is the most significant one as it enables us to see the beautiful and colorful world around us. इसलिए ये आँख ही है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है और यही वो है जो इस सुंदर से संसार की जो संरचना एक ऊपर वाले हमारे लिए बनाई है उसको हम देख सकते हैं, उसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानें कि ये इट एक्ट एज अ कैमरा। ये अपने आप में एक कैमरे की तरह बिहेव करती है। जिस तरीके से कैमरे में एक प्ले बटन होता है, जैसे ही उस बटन को क्लिक करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट जो उसके सामने रखा हुआ था उसकी इमेज उस पर मौजूद स्क्रीन पर बन जाती है। सेम एज दिस ह्यूमन आई ऑल्सो वर्क्स, दैट ऑल्सो हैज अ स्क्रीन। इसके अंदर भी स्क्रीन मौजूद है ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड, जिस पर हमारी एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। इट ऑल्सो हैज अ लेंस एज द कैमरा हैज। इसके अंदर भी एक तरीके का लेंस है जिस तरीके का लेंस कैमरे के अंदर मौजूद होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये एक कैमरे की तरह ही वर्क करती है। इट हैज अ स्क्रीन, इट हैज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। इसके अंदर एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है, इसको रेटिना के नाम से जानते हैं, ऑन विच द इमेज इज फॉर्म, जिस पर इमेज का बन ना पाया जाता है। रेटिना पर ही ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है।
इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लाइट सेंसिटिव सेल्स, क्योंकि उस स्क्रीन पर लाइट सेंसिटिव सेल्स रॉड एंड कोन्स मौजूद होते हैं, रॉड एंड कोन्स। अब दो तरीके के हैं ये, इन विच वन इज आइडेंटिफाई द कलरफुल लाइट वेयर एज द सेकेंड वन इज आइडेंटिफाई द ब्लैक एंड व्हाइट लाइट। कलरफुल लाइट को ऑब्जर्व करने का काम एक का, और दूसरा जो है वो व्हाइट और ब्लैक एंड व्हाइट लाइट को ऑब्जर्व करने का काम करता है। और जब ये काम करते हैं तभी रेटिना पर अपने आप में इमेज जो है वो बन पाती है। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। एक और अगला पार्ट इसके अंदर मौजूद होता है कॉर्निया, और इस कॉर्निया के अंदर से ही लाइट जो है एंटर करती है। तो लाइट एंटर्स थ्रू इट। इसी के जरिए लाइट जो है वो आंख के अंदर एंटर कर पाती है। इट इज अ थिन मेम्ब्रेन। ये क्या है? एक तरीके से थिन मेम्ब्रेन है, एक तरीके की झिल्ली है, एक तरीके का पॉलिथीन लाइक स्ट्रक्चर है, पतला सा, जिसके अंदर से लाइट आंखों के अंदर एंटर करती है। It forms a transparent wall on the front surface of the eyeball. ये जब मौजूद होती है तो उसके कारण आंख के अंदर एक तरीके से बल्ब उत्पन्न होता है, यानी कि एक तरीके से उठाव उत्पन्न हो जाता है। आगे की आंख के आगे की तरफ हमें एक तरीके का आंख उठाव नजर आता है। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉर्निया। इसके पीछे की तरफ बात करें, आई बॉल मौजूद होता है, एंड आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप। फिर आई बॉल होता है, आई बॉल इट इज स्फेरिकल इन शेप, गोलाकार होता है, गेंद की तरीके से होता है, बॉल की तरीके से होता है। आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विद द डायमीटर इफ अबाउट, और डायमीटर की इसकी बात करें, डायमीटर जो है वो अबाउट 2.3 सेंटीमीटर तक होता है। इसका डायमीटर जो है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर तक होता है। और मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रेज एंटर्स द आई अकरिंग एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। जितना भी रिफ्रैक्शन लाइट रेज का आंख के अंदर एंटर करने के बाद होता है, जितना भी रिफ्रैक्शन लाइट रेज का आंख के अंदर एंटर करने के बाद होता है, दैट इज अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। वो कॉर्निया के बाहरी सरफेस से ही शुरू हो जाता है। रिफ्रैक्शन जो है, जैसे ही मान लेते हैं कि कॉर्निया है, आउटर सरफेस है, जितना भी लाइट रेज इसके ऊपर आती है, तो जो रिफ्रैक्शन है वो लगभग यहीं से शुरू होना पाया जाता है, या शुरू हो जाता है, यहीं से लगभग शुरू हो जाता है। इसके बाद एक लेंस इसके मौजूद होता है। इसके बाद एक होता है लेंस, जिसको हम क्रिस्टलाइन लेंस के नाम से जानते हैं। एक लेंस जिसको हम क्रिस्टलाइन लेंस के नाम से जानते हैं, merely provide the finer adjustment of focal length। और ये क्या करता है, ये एक तरीके से फोकल लेंथ प्रोवाइड कराता है, या इसकी अपने आप में एक फोकल लेंथ होती है। इट हैज अ फोकल लेंथ। इसकी अपने आप में एक फोकल लेंथ मौजूद होती है, जिस फोकल लेंथ के कारण ये जितनी भी लाइट रेज इसके ऊपर आती हैं, उन सभी लाइट रेज को रेटिना पर कन्वर्ट करा देता है। जैसे ही लाइट रेज इसके ऊपर आएंगी, वो उसको कन्वर्ट करा देगा और जाकर सीधे रेटिना पर मिला देता है। रेटिना जो कि एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, जहाँ पर उस इमेज की, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज का बनना पाया जाता है। लेंस के बाद एक और ऑब्जेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं आइरिस।
It is found behind cornea. ये कॉर्निया के पीछे की तरफ पाया जाता है. A structure called iris found behind the cornea. ये एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम है ये. यानी कि डार्क कलर के मसल्स से बना हुआ एक पार्ट है जो कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने का काम करता है. कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल. प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने का जो काम है वो आइरिस का है. ठीक है ना. अब प्यूपिल क्या है. अब हम यहाँ एक शब्द आ गया प्यूपिल, और उस प्यूपिल की बात करें तो प्यूपिल क्या है. इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट. It regulate the amount of light enters in the eye. आँख के अंदर कितनी लाइट एंटर करनी है उसको रेगुलेट करने का काम जो है वो प्यूपिल का है, और ये जो काम कराता है वो अपने आप में आइरिस है. Pupil, a kind of small hole present in the eye by which a light can enter through it. और छोटा सा होल होता है जिसके अंदर से लाइट एंटर करती है. अब वो कितनी लाइट एंटर उसके अंदर से करनी है वो काम करवाने का जो काम है वो आइरिस का है. आइरिस उस प्यूपिल के साइज को कम ज़्यादा करता है जिसके कारण उसके अंदर से कितनी लाइट एंटर होनी है ये पूरा उसके वहाँ पर काम चलता है. ठीक है ना. लाइट जिसके अंदर से एंटर होती है जो रेगुलेट करता है कितनी लाइट मेरे अंदर से पास होनी है वो प्यूपिल है, और इस काम को कराने में जो हेल्प करता है वो अपने आप में क्या है आइरिस है जो कॉर्निया के पीछे की तरफ मौजूद होता है. लेंस जो अपने आप पास आने वाली सभी रेस को एक तरीके से स्क्रीन पर कन्वर्ट करा के उस ऑब्जेक्ट की इमेज को बना देता है. कॉर्निया ये एक तरीके की थिन मेम्ब्रेन है और सबसे पहले जो लाइट है इसी के थ्रू एंटर करती है, और लाइट्स एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन मौजूद होती है जिसको रेटिना के नाम से जानते हैं, और जहां पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज का बनना पाया जाता है, और ह्यूमन आई जो एक तरीके से कैमरे की तरह वर्क करती है. तो इसके ये कुछ पार्ट्स होते हैं, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसके ऊपर रॉड एंड कोन्स हैविंग रॉड एंड कोन्स सेल्स. रॉड एंड कोन्स सेल्स इसके ऊपर मौजूद होते हैं जो कि लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं. जैसे ही लाइट इनके ऊपर पड़ती है, जैसे ही लाइट कॉर्निया से होते हुए जब लेंस के द्वारा जब कन्वर्ट कराई जाती है और जाकर सीधे स्क्रीन पर पड़ती है तो स्क्रीन पर मौजूद ये जो सेल हैं वो अपने आप में एक्टिवेट हो जाते हैं और सेंस करते हैं कि हाँ मेरे ऊपर कोई लाइट आई है, और उस जितनी जो भी लाइट वहाँ पर आई होती है उस लाइट को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करा देते हैं, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ऑप्टिक नर्व्स के हेल्प से. अब ऑप्टिक नर्व्स क्या है. ऑप्टिक नर्व्स आर द नर्व्स विच कनेक्ट द आई टू द ब्रेन. आइस को ब्रेन से कनेक्ट कराने वाला जो नर्व्स है उनको ऑप्टिक नर्व्स कहा जाता है, और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वहाँ पर रॉड एंड कोन्स के द्वारा जनरेट किए जाते हैं उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुँचाया जाता है ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा. फिर ब्रेन उस पर अपना पूरा इंटरप्रेट करता है और फिर अपने डिसीजन को वहीं पर वापस भेज देता है, और जो भी कहता है कि हाँ आप उसको पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, तब ही आंखें कहती हैं कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट ये है, फिर वो उसको पहचान लेती है. और जब तक ब्रेन उसके ऊपर एक्शन नहीं करेगा तब तक किसी भी तरीके का आइडेंटिफिकेशन आइस के द्वारा नहीं किया जाता. आगे की बात हम लोग करेंगे अगले वीडियो.